जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रायिकता, जो कि कक्षा 11 की प्रश्नावली है। इसमें 16.1। तो इस एक्सरसाइज में हमें केवल सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि ही लिखना है। इसके पहले एक वीडियो और बनाया गया था, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट हैं जो समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम केवल सैंपल स्पेस की बात ही करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर हमें क्या क्या मिल सकता है उसको लिखना है। देखिए, इसका मतलब ये होता है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसका दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तो इसकी जो सिंपल स्पेस होगा इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, उसकी सिंपल स्पेस को हेड 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 आवे, हेड हेड टेल आवे, हेड टेल हेड आवे, उसके बाद हेड टेल टेल आवे, उसके बाद टेल हेड टेल आवे। ठीक है, उसके बाद टेल टेल हेड आवे, उसके बाद टेल हेड हेड आवे। इसे तो हमने नहीं लिखा था। उसके बाद क्या जाए, टेल 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 आ जाए। ठीक है, तो 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये सिंपल स्पेस हमारा होता है। चलिए देख लेते हैं हम 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या होता है। अभी दूसरा भी बता रहे हैं, लेकिन इस पर गौर कीजिएगा। ये तीसरा मैं बता रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक होती है, एक सिक्का 4 बार उछाला गया है। तो इसका आप लोग को मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए कैसे लिखते हैं। तो 3 वाला के साथ, जैसे 3 वाला है तो इसके साथ एक बार हेड लगा दीजिए, एक बार टेल लगा दीजिए, तो इसका हमें सिंपल स्पेस आसानी से मिल जाएगा 4 वाले का। ठीक है, जब 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाए, तो इसको आसानी से हम लिख पाएंगे। तो इसी की ये जो लिखी है सिंपल स्पेस 3 वाली, 3 के आगे अगर हम एक बार हेड लगा देंगे सभी के साथ और एक बार टेल लगा देंगे तो इसकी समष्टि हमें मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल स्पेस मिल जाएगा 4 वाले का। तो एक बार हेड लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हेड 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 टेल, और इसी तरह से हेड हेड टेल हेड, उसके बाद हेड हेड टेल टेल। ठीक है, ऐसे सभी के साथ हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड। ठीक है, कौन से लिखा हमने, ये वाला लिखा, हेड टेल हेड हेड, उसके बाद हेड टेल टेल टेल। ठीक है, उसके बाद अब इसी के साथ टेल लगाते चले जाएंगे। तो टेल हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। ठीक है, और इसमें टेल टेल हेड टेल हो जाएगा, टेल टेल हेड, सॉरी ये 3 बार हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा टेल टेल हेड हेड, उसके बाद चारों में टेल। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। 2 वाले में भी होता है, जैसे अगर हमें 3 वाला लिखना हो तो 2 वाले में हम एक साथ 2 वाले में क्या कर देते हैं, अगर 3 वाला लिखना हो तो हम 2 वाले में क्या कर सकते हैं, इस तरह से 2 वाले में एक बार हेड और एक बार टेल लगा देते हैं तो हमें 2 वाला 3 वाला मिल जाता है, और 3 वाले में हम लगा देते हैं एक बार हेड एक बार टेल, तो 4 वाला मिल जाता है। तो इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं। अब चलिए 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो इसको तो पहले वीडियो में बता दिया था, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो एक पासे को 2 बार फेंका गया या 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, तो इसकी जो होता है सिंपल स्पेस इस तरह लिखेंगे। पहले पासे पर एक आ जावे, पहले पासे पर एक, दूसरे पर 2, पहले पे एक, दूसरे पे 3, पहले पे एक, दूसरे पे 4, इसी तरह से 1 5 और 1 कामा 6, है ना। और उसके आगे 2 कामा 1, यानी कि दूसरे पर 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, है ना। इसी तरह से सब में लिखते जाते हैं। यहाँ पर 3 1 है ना, डॉट डॉट इसी तरह से चलता रहता है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए लिख दे रहे हैं। ये 2 6 हो जाएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, इसी तरह से ना सभी के साथ लिखेंगे। 3 6, उसके बाद 4 1 4 2, इस तरह आसान पड़ता है। 4 3 4 4 4 5 4 6,
ठीक है। 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है, 5 5 5 5 6, उसके बाद 6 वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, है ना। तो टोटल 36 केस मिलते हैं इसके। तो इस तरह से हम करते हैं। चलिए देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्या है। ठीक है, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, यानी सिक्का पहले उछाला गया है फिर पासा फेंका गया है। ठीक है, तो ये 4 नंबर है। इसमें बताया गया है सिक्का उछाला गया है, तो मान लीजिए सिक्के को उछाल रहे हैं हम, ये हमारा सिक्का है यानी कि कॉइन है, और इसको जब हम उछालेंगे तो क्या मिल रहा है, हेड या टेल मिल रहा है। ठीक है, हेड या टेल मिल रहा है। फिर पासा फेंक रहे हैं, मतलब इसके साथ पासा फेंक रहे हैं और इसके साथ भी पासा फेंक रहे हैं। ठीक है, तो पासा फेंकेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 से लेकर 6 तक गिनती मिल जाएगी, 4 5 6, उसके साथ भी 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो 1H, है ना, इसी तरह से कि मतलब पहले पर हेड आ जाए, मतलब हेड फेंका पासा, मतलब सिक्का उछाला, उसके बाद पासा फेंक दिया, मान लीजिए 1 आ गया, उसके बाद मान लीजिए अगर हेड आया 2 आ गया, तो इस तरह से। ठीक है, तो इस सिंपल स्पेस है, इस ब्रैकेट में लिखेंगे H3, हेड 4 आ गया, हेड 5 आ सकता है। तो हम समष्टि में क्या लेके लिखते हैं, संभावना क्या क्या आ सकता है, तो हो सकता है इसमें से मतलब हेड आ जाए 1 आ जाए, हेड आए 2 जाए, है ना, हेड आ जाए 5 पर 3 आ जाए, तो इसी तरह से लिखते हैं टेल 1 टेल 2, है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि है ना, कि मतलब जो ये आ रहा है टेल आ रहा है, उसके बाद सिक्के पर जो पासी पर जो रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है, इसी तरह से। ठीक है, 4 ये हो जाएगा 5 और हो जाएगा 6, तो इस तरह से। ठीक, तो हमारी ये चौथा समष्टि था। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर तुमने बता दिया है। ठीक है, अभी बताया चौथा नंबर। और उसके बाद एक सिक्का उछाला जाता है केवल उस दिशा में, ध्यान से पढ़ेंगे, एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दिशा में जब सिक्के पर चित मतलब होता है चेहरा। ठीक है, चित मतलब चेहरा यानी कि हेड आवे। ठीक है, यानी कि हेड आवे। ठीक है, हेड प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है। तो कह रहा है कि केस तो यही है, मतलब कह रहे हैं कि एक सिक्का उछाला गया है, तो एक कॉइन को बनाएंगे हम सबसे पहले, फिर ऐसे कॉइन को फेंकेंगे तो हम क्या मिल सकता है, हेड मिल सकता है और टेल मिल सकता है। फिर उसके बाद कह रहा है एक उस समय केवल जब चित्त पर यानी हेड जब आता है तो एक पासा फेंका जाता है, तो हेड आएगा तभी पासा फेंकेंगे, मतलब इसी केस में बनाएंगे। तो 1 से लेकर 6 तक गिनती लिख देंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसको लिखेंगे और ये वाला लिखेंगे, तो इसका सिंपल स्पेस हो जाएगा 5वें का, ये सिंपल स्पेस है। तो है ना, मतलब हेड अवे 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है, हेड अवे 2 आ जाए। ठीक है, ये सिक्के पर ये पासे पर है, और इस तरह से हो सकता है। और उसके बाद इसको भी लिखेंगे, क्योंकि आया तो हम पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको टेल आ गया तो नहीं फेंकेंगे, लेकिन हेड आया तो हम जब फेंकेंगे तो हमें ये मिल सकता है, और टेल आ गया तो हम उसे नहीं फेंकेंगे अब। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद 6 नंबर देख लेते हैं। तो 6 नंबर में बताया गया है कि यक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं। इस परीक्षण का समष्टि लिखना है, जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है, फिर एक बच्चा चुना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो एक कमरे में 2 लड़के 2 लड़कियां, तो मान लीजिए एक कमरा है, ये एक्स है हमारा, और एक वाई कमरा है। ठीक है, अब एक्स में 2 लड़के हैं, तो मान लेते हैं एक्स में B1 और B2 करके 2 लड़के हुए, और 2 लड़कियां हैं तो G1 और G2 करके। और इसके लिए हम देखिए आंसर में तो इसका B3 करके मान लिया है, लेकिन हमने यहाँ पर B1 इस्तेमाल करके मान लेंगे। तो B1 कह रहा है कि वाई में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, तो हम इसको इस तरह मान लेंगे। ठीक है, G1 G2 और G3। अब देखिए कह रहे हैं कि सिंपल स्पेसेस का लिखना है, तो मान लीजिए हमने कमरा एक्स को चुना है, तो इसका सिंपल स्पेस कैसे होगा, तो आप लोग कैपिटल B इसमें माना गया है एनसीईआरटी में, तो B3 यहाँ पर मान लिया गया है।
और ये G3 हो जाएगा, G4 G5 तो है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो x मान लीजिए पहला कमरा हमने x चुना, तो x में से पहला लड़का इस तरह से B1 और x B2, उसके बाद x G1 x G2, उसके बाद y को हम सेलेक्ट करेंगे तो y में B1 और उसके बाद B1 तो मतलब एक ही लड़का है, तो y में G1 स्मॉल में सॉरी, और ये y में G2, उसके बाद y में G3। तो ये हमारी क्या हुई, सिंपल स्पेस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, ये B3 माना गया है यहाँ पर, तो एक समान ना दिखे। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं लड़के एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। ठीक है, डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए B1 B2 हमने अलग अलग माना है। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है, एक लाल रंग का एक पासा लाल रंग का है, एक सफ़ेद रंग का है और एक पासा नीले रंग का है, थैली में रखे गए हैं। एक पासा यादृच्छा चुना गया है और उसे फेंका गया है। पासे का रंग और उसके ऊपर आने वाली फलक पर संख्या को लिख गया है, तो समष्टि ज्ञात कीजिए। तो इसमें बता रहे हैं कि रेड है, उसके बाद सफ़ेद है, उसके बाद ब्लू है। ठीक है, तो ये 7वां है। तो पासे हमारे पास 3 हैं। ठीक है, 3 पासे हैं हमारे पास। मान लीजिए ये रेड पासा है। ठीक है, और ये वाइट पासा है, सफ़ेद वाला। मान लीजिए वाइट है और उसके बाद ये ब्लू वाला है। मान लीजिए ब्लू वाला है। ठीक है, तो अगर रेड फेंकेंगे पासा को, तीनों में से किसी एक को चुना जाता है। मान लीजिए R1 को ही मिल गया, हाथ छोड़ के निकाला हमने, तो मान लीजिए ये मिल गया, तो ये मिल गया। तो रेड पासा है तो इस पर भी 6 अंक होंगे, तो इसकी समष्टि इस तरह लिखेंगे। तो R1 R2 मतलब ये रेड पासा पर है, पहला नंबर मिल गया, रेड पासे पर दूसरा नंबर मिल गया, तीसरा मिल गया, है ना। फेंकेंगे तो मिल सकता है ना, ये ऐसा तुम पॉसिबिलिटी तो लिख रहे हैं, उसमें क्या है ना, हो सकता है डब्लू, अगर डब्लू पासा फेंका तो वाइट मतलब सफ़ेद पर वाले। ठीक है, तो इस तरह से नंबर हमें मिल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद 6 और ये हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5, उसके बाद B6। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 8 नंबर। तो क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षण में कोई प्रयोग कर रहा है। इसमें बता रहा है कि एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में से लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। 2 बच्चों वाले परिवारों को मतलब सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें देखा जाता है लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं। हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की हो तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी। सिंपल स्पेस में लिखना है इस केस में। तो देखिए 2 बच्चे वाले परिवार को सिलेक्ट किया जाता है, तो इसमें क्या है कि लड़का या लड़की होगी, तो इसका पहले की समष्टि लिख रहे हैं हम। तो मान लीजिए कि दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या फिर बड़ा वाला लड़की हो उसके बाद छोटा वाला लड़का हो सकता है दोनों छोटे बड़ी दोनों लड़कियां हो। तो ये हमारा ये हो गया सिंपल स्पेस। उसके बाद कह रहा है कि ठीक है, पहले का हो गया। उसके बाद कह रहा है यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रतिशत समष्टि क्या होगी। केवल लड़कियां हों इस बात में क्या हो सकता है, तो हो सकता है किसी प्रकार में, लेकिन 2 बच्चों वाली सुना है, तो हो सकता है कि किसी परिवार में एक ही लड़की हो, मतलब एक लड़का एक लड़की हो, है ना। पहला लड़का हो सकता है दूसरी लड़की। उसके बाद क्या हो सकता है कि पहला लड़की हो सकती है दूसरा लड़का हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों लड़कियां हों। तो एनसीईआरटी में इसका आंसर ऐसा दिया गया है कि इसमें ऐसा इस तरह दिया गया है कि एक भी लड़की ना हो, शून्य लड़की हो, एक लड़की हो, उसके बाद कोई लड़की ना हो। ठीक है, मतलब 2 लड़कियां हों, तो उसका आंसर इसमें इस तरह दिया गया है आंसर, मतलब दोनों लड़के हों। ठीक है, तो कुछ हटके मतलब वो थोड़ी अलग तरीके से लिखा गया, वो नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो हम मेरा कहने का मतलब ये होगा कि हो सकता है अगर लड़कियां जानने की हो तो इस तरह ही मिलेगा। ठीक है, तो 9th नंबर देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है एक डिब्बे में एक लाल और 3 सफ़ेद एक जैसी है
एक लाल है और 3 सफ़ेद एक जैसी गेंदें हैं और 2 गेंदें उत्तरोत्तर इन सक्सेजन बिना प्रतिस्थापित किए यादृच्छा निकाली जाती हैं। तो बता रहे हैं इस परीक्षण का प्रतिशत समष्टि ज्ञात कीजिए। तो 2 गेंदें एक साथ निकाली जाती हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बक्सा है इसमें, ठीक है। तो R कोई गेंद है, उसके बाद W करके 3 गेंदें एक जैसी अनआइडेंटिकल हो गई, ठीक है। अब 2 गेंदें एक साथ निकालेंगे तो हो सकता है कि पहली गेंद निकालें तो क्या हो जाए, रेड वाइट हो जाए, ठीक है। मतलब ये हो जाए तो सैंपल स्पेस हमारा हो सकता है इस तरह से, या हो सकता है पहली वाइट आ जाए दूसरी रेड आ जाए, रखना नहीं है, ठीक है, इस तरह से। और हो सकता है कि दोनों गेंद निकालें तो दोनों वाइट हो सकती हैं। तो यही हमारा क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस होगा। तो चलिए देख लेते हैं 10th नंबर, ठीक है। रखना तो नहीं है तो इस तरह ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 10th नंबर क्या हो सकता है। 10th नंबर में हमारा एक परीक्षण में एक सिक्का को उछाला जाता है और यदि उस पर चित्त प्रकट होता है, चित्त मतलब चेहरा या जिसे हम हेड बोलते हैं, और ठीक है, तो उसे पुनः उछाला जाता है, ठीक है। तो यदि पहली बार उछालने पर पट होता है, पट मतलब टेल, तो एक पासा फेंका जाता है। तो प्रतिशत समष्टि ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले सिक्के को उछालेंगे, तो सिक्को कॉइन को उछालेंगे तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक, ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यदि चित्त प्रकट होता है तो पुनः उछाला जाता है, ठीक है, यानी पुनः उछाला जी, यानी कि हेड आए तो पुनः उछाला जी भाई, सिक्के को पुनः उछाला जाएगा और सिक्के को पुनः उछाला जाएगा तो फिर हेड आएगा और फिर टेल आएगा। उसके बाद क्या करें, और यदि पहली बार उछालने पर पट आता है मतलब टेल आता है तो पासा फेंका जाता है। मान लीजिए ये आया है तो इसमें पासा फेंका जाएगा तो 6, 1 से लेकर 6 तक गिनती आएगी, 1 2 3 4 5 6, बस हम इसका सिंपल स्पेस लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो यस बराबर हो जाएगा, देखिए मान लीजिए हेड आया होगा तो हेड हेड आया होगा या तो हेड टेल आया होगा, ठीक है। इसको दोनों को इस तरह लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर टेल आया होता तो टेल 1 फिर पासा फेंकते, तो टेल 1 आ सकता था, टेल 2 आ सकता था, टेल 2 मतलब टेल आया होता तो फेंकते तो हो सकता था 2 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से और उसके बाद टेल 6 आ जाए, है ना। तो इसकी समष्टि इस तरह होगी 10वें की, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को बुक लेकर साथ में बैठिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब ये हमारा कह रहा है कि मान लीजिए कि बल्बों के एक ढेर में से 3 बल्ब यादृच्छा निकाले जाते हैं, प्रत्येक बल्ब को जांचा जाता है और बता रहे हैं उसे खराब डिफेक्टिव, डिफेक्टिव यानी डी, या ठीक, ठीक है तो न्यूट्रल नॉर्मल से वर्गीकृत करते हैं। इस परीक्षण की प्रतिशत समष्टि ज्ञात कीजिए। तो 3 बल्ब निकाले जाते हैं, बहुत सारे ढेर हैं लेकिन 3 बल्ब निकालने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 11 नंबर की, 3 बल्ब निकालते हैं एक साथ तो हो सकता है कि तीनों बल्ब डिफेक्टिव हो जाए, किस्मत खराब होगी तो तीनों बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो इसका सिक्के टाइप जैसा बनेगा, मान लीजिए 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो तीनों में हेड आ जाए, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो हो सकता है कि एक बल्ब शायद जल जाए, है ना। उसके बाद हो सकता है कि पहली ना जले, दूसरी की जल जाए, तीसरी की न जले, डिफेक्टिव बने ना जले, है ना। और उसके बाद हो सकता है कि पहली जल जाए और अंत की दोनों न जले। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि पहली दूसरी न जले और तीसरी जल जाए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली जल जाए, दूसरी न जले, तीसरी जल जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि और कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और हो सकता है कि तीनों ना जले, ठीक है। तो 8 ही केस बनेंगे इसके, ठीक है। तो 4, एक सेकेंड, इसका एक केस शायद भूल गया मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 7, तो एक केस क्या हो सकता है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा डी है, देखिए हम एक दूसरे का उल्टा ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए। तो यहाँ पर हमें इसका उल्टा नहीं मिल रहा है, एन डी डी नहीं मिल रहा है, इसका उल्टा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि डी डी एन, एन डी डी भी है, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, है ना। तो यहाँ से एक केस में देख लेता हूँ फिर से एक बार चेक करके। यहाँ पर एक केस था पहला कि
पहली जल जाए और दूसरी लास्ट की दोनों न जले, है ना। तो यही केस मतलब छूट गया था मिस्टेक से। तो ये 11 नंबर हो गया। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर, इस पर एक लिख देंगे बीच में कहीं पर, ठीक है। तो 12 नंबर चलिए देख लेते हैं। तो 12 नंबर हमारा सवाल है, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि चित्त यानी मतलब हेड आवे, चित्त हो तो एक पासा फेंका जाता है, ठीक है। सिक्का उछाला जाता है और चित्त हेड आता है तो पासा फेंका जाता है। पासे पर एक सम संख्या आती है तो पासे को पुनः फेंका जाता है, ठीक है। और इस बात की समष्टि लिखना है। तो मैं क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर, एक सिक्का उछाला जाता है तो हेड आएगा टेल आएगा, ऐसे लिखेंगे। एक सिक्का उछाला हमने, हेड आया या फिर टेल आया, और कहते हैं चित्त प्रकट हो तो पासा फेंका जाता है। चित्त प्रकट हो तो पासा फेंका जाता है। तो चित्त प्रकट है तो पासा फेंका जाएगा। 1 से लेकर 6 तक कोई भी गिनती आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है चित्त हो तो पासा, यदि पासे पर एक सम संख्या होती है। अब कह रहे हैं कि पासे पर सम संख्या होती है, यहाँ पर सम संख्या होती है 2, 4, 6, तो क्या कर देता है, तो पासे को पुनः फेंका जाता है। तो यहाँ पर पासे को फिर से फेंकेंगे तो इसमें भी 6 तक गिनती आएगी। और चलिए मैं बना देता हूँ, यहाँ पर पासा ही बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि गिनती है, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, इसमें भी पासा रहेगा और इसमें भी पासा रहेगा, ठीक है। ठीक, तो इसमें भी और इसमें भी, ठीक। ठीक, तो और क्या कह रहा है, पासा फेंका जाता है। इस समष्टि का क्या लिखना है, सिंपल स्पेस लिखना है, ठीक। तो चलिए लिख लेते हैं। तो सब मान लीजिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, यस इक्वल टू हेड, देखिए मान लीजिए हेड आया, हेड आया 1 आया, ठीक है। पहले विषम वाला लिख लेते हैं जब नहीं फेंकते हैं, ठीक है। तो हेड आया 1 आया, हेड आया 3 आया, और हेड आया 5 आया। इस दशा में हम नहीं फेंकेंगे। उसके बाद क्या आया, तो देखिए अगर हेड के बाद 2 आया होता तो पासा फेंकते, तो हेड के बाद 2 आया होता तो फिर पासा फेंकते, तो पासे पर क्या आता, 1 आता। या 2 आया होता तो 2 2 हो सकता था, 2 आया तो 2 3 हो सकता था, 2 आया तो 2 4 हो सकता था, 2 आया तो 2 5 हो सकता था, 2 आया तो 2 6 भी हो सकता था। इसी तरह से 4 आया तो 4 1 हो सकता था, 4 2 हो सकता था, 4 3 हो सकता था, 4 4 हो सकता था। उसके बाद 4 5 हो सकता था, 4 6 हो सकता था। उसके बाद 6 वाला लिखेंगे तो 6 1 हो सकता था, 6 2 हो सकता था, और 6 3 हो सकता था, 6 4 हो सकता था, 6 5 हो सकता था। उसके बाद 6 6 हो सकता था, उसके बाद 12। तो अब ये नहीं फेंकते, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन था। चलिए देख लें 13 नंबर। तो हमारे 13 नंबर है। 13 नंबर कह रहा है कि कागज़ की 4 पर्चियों पर 1 2 3 4 संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। इन पर्चियों को भली भांति मिक्स किया गया है और मिलाया गया है। बता रहे हैं एक व्यक्ति डिब्बे में से कोई 2 पर्चियाँ एक साथ बिना प्रतिस्थापित के निकालता है, तो इस परीक्षण की समष्टि लिखना है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी ईजी है, ठीक। तो मतलब कोई है, तो 13 नंबर मान लीजिए 1 2 3 4 करके हैं, लेटर लिख दिया है पर्ची पर संख्या। तो हो सकता था अगर निकाला हो तो हो सकता था कि पहली 1 आवे, 1 2 आ सकती थी इस तरह से, ठीक है। और 1 3 आ सकती थी, 2 7 निकाला था तो ऐसा आ सकता था ना कि पहली पहली पर्ची मिल जाए, दूसरी पहली तीसरी मिल जाए, पहली चौथी मिल जाए। या फिर हो सकता था कि दूसरी पहली मिल जाए, है ना, और दूसरी तीसरी मिल जाए और दूसरी चौथी मिल जाए। ऐसा हो सकता था कि तीसरी पहली मिल जाए, तीसरी तीसरी दूसरी मिल जाए, तीसरी तीसरी मिल जाए और तीसरी चौथी मिल जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्ची नंबर 4 1 मिल जाए, 4 2 मिल जाए, 4 3 मिल जाए, और बस, है ना। तो 4 4 वाला जैसे कोई केस नहीं, तो बस इस तरह से मिल सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्या है, तो कह रहे हैं कि एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है, यदि पासे पर सम संख्या है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, ठीक है। तो हम पहले पासा बनाएंगे और सम संख्या देखेंगे। तो मैंने क्या किया, एक पासा लिया, पासे को फेंक दिया, ठीक है।
तो इस तरह से, ठीक है, ये कैसे बना दिया, ठीक है, ठीक। तो 5 सा बना दिया और इसको फेंक दिया। तो 1 2 3 4 5 6, आप लोग भी ऐसा बनाकर सॉल्व कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। परीक्षण फेंका जाता है तो 5 से पर सम संख्या आती है तो सिक्का फेंका जाता है। तो 5 से पर सम संख्या तो सिक्का, ठीक। सिक्का फेंक के आ गए तो हेड आवे टेल आवे, हेड आवे टेल आवे, हेड आवे टेल आवे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि और विषम संख्या आती है तो सिक्के को 2 बार उछालते हैं। तो मतलब विषम संख्या आएगी तो 2 बार उछालेंगे, बस याद रखेंगे इसको 2 बार, मतलब 2 बार उछालेंगे तो हेड हेड आ सकता था, हेड टेल आ सकता था, टेल हेड आ सकता था और टेल टेल आ सकता था। तो इसे 3 के साथ भी इसी को और जो 5 के साथ भी इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो इसकी सिंपल स्पेस इस तरह हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए विषम संख्या होती तो पहले ये वाला लिख लेते हैं, 2 वाला, 1 से ही शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 से को फेंका गया है तो 1 से 6 तक, ठीक है। तो ये हो सकता था कि 1 आ जाए, ये 1 है ना, और 1 हेड टेल, 1 टेल हेड आ जाए, उसके बाद 1 टेल टेल आ जाए। इसी तरह 3 के साथ भी लिखेंगे, ठीक है। और चलिए 2 वाला लिख देते हैं। तो 2 वाला हेड 2 हेड आवे, 2 टेल आ सकता था। और 3 के साथ लिखेंगे तो 3 हेड हेड, 3 टेल हेड टेल, 3 टेल हेड, 3 टेल टेल। उसके बाद 4 हेड आ सकता था, 4 टेल आ सकता था। इसी तरह से 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, 5 टेल टेल। उसके बाद 6 हेड आ सकता था और 6 टेल आ सकता था। तो इसी को पॉसिबिलिटी को लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं 15। तो चलिए देख लेते हैं 15 नंबर क्या है। एक सिक्का उछाला गया है, यदि उस पर पट पट मतलब टेल, पीठ पीठ या टेल है ना। तो एक सिक्का उछाला जाता है गया है और यदि उस पर पट प्रकट होता है तो डिब्बे में से 2 लाल और 3 गेंदें रखी गई हैं। तो गेंदें निकालते हैं, यदि सिक्के पर चित होता है तो पासा फेंका जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, ये 15 नंबर है। सिक्के को उछाल रहे हैं, हेड आ रहा है या टेल आ रहा है। तो कह रहे हैं अगर पट आता है मतलब टेल आता है तो क्या करते हैं, गेंद निकालते हैं, ठीक है। तो गेंद क्या है, 2 लाल है तो R1 मान सकते हैं, R2 2 गेंदें हो गई। उसके बाद इसको अलग अलग करके लिखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद 3 काली हैं, 3 काली तो B1 B2 B3 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये है, इसमें क्या है, इसमें है तो पासा फेंका जाता है। तो मतलब इसमें पासा फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 तक लिखेंगे, 1 से लेके 6 तक। तो हम पहले लिख लेंगे। तो मान लीजिए इसी को लिख ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर टेल की बात की गई है तो टेल वाला ही लिखेंगे। तो मान लीजिए टेल R1 टेल R2 मिला। उसके बाद टेल टेल B1 टेल B2 टेल B2 और टेल B3 मिला, ठीक है। उसके मान लीजिए हेड आया होता तो 1 से लेके 6 तक गिनती, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल स्पेस हुआ। इसी तरह से हम देख लेंगे 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्या है, चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर है, एक पासे को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक कि 6 ना आ जाए। जब तक 6 नहीं आएगा हम फेंकते रहेंगे फेंकते रहेंगे। तो इसकी क्या लिखना है, सिंपल स्पेस लिखना है। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, तो कभी कभी देखिए NCERT में इसका फार्मूला थोड़ा से, ठीक है, आंसर जो है थोड़ा से डिफरेंट तरीके से दिया गया है। मान लीजिए हमने पासा फेंका और 1 आ गया तो हम पासे को फिर फेंकेंगे, फिर पासे को फेंकेंगे। तो मान लीजिए 1 आया है तो 1 के बाद अगर पासे को फेंका तो मान लीजिए क्या आ गया, तो 2 आ गया, है ना। तो इस केस में फिर पासे को फेंकेंगे तो 1 2, मान लीजिए फिर क्या आ गया, 2, फिर 1 आ गया, है ना। तो इस तरह से बनते चले जाएगा, ठीक है। तो NCERT में इसका आंसर मान लीजिए 1 2, मान लीजिए 3 आ गया, फिर फेंकेंगे तो 1 2 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, इसी तरह से। उसके बाद
मान लीजिए अगर 2 आया होता तो 2 के साथ भी इसी तरह से है, फिर इसमें भी केस बन जाएंगे। ठीक है, तो 2 1 आया होता या 2 1 के साथ मान लीजिए 2 2 और यहाँ पर 6 भी आ सकता था। ठीक है, तो मगर ना आया होता, हमें ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ना आया होता तो मैं क्या करता। तो एनसीईआरटी में ऐसा दिया गया है कि इसका आंसर इस तरह दिया गया है कि 6 आ जाए 1 6 आ जाए, है ना, इस तरह से उसमें दिया गया है, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग है मेरे को। ठीक है, तो इस वाला ये वाला मेरी ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो इस एनसीईआरटी में तो ये वाला आंसर दिया गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, ज़्यादा समझ में आता। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक।